हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो चैप्टर है इसका फुल रिवीजन करेंगे इन वन शॉट। यानी इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे और वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही बार पूछी गई हैं और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में यानी जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। सारे क्वेश्चन इसी से, इस चैप्टर से फंसेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और फुल वीडियो देखिएगा, मतलब लेक्चर को पूरा देखिएगा। जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सारे पूरे चैप्टर का हम लोग देखेंगे वन शॉट। ठीक है, यानी हम पूरे चैप्टर का रिवीजन इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइट। यानी एल्किल हाइलाइट का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें मिलेगा एल्कोहल। तो एल्किल हाइलाइट हो गया और एल्किल हाइलाइट का हम एक्वस KOH के साथ जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बनेगा एल्किल एल्कोहल, यानी ROH और KX पोटेशियम हाइलाइट। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन, यानी जब हम एक्वस मेथिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस KOH के साथ में तो यहाँ पर बनेगा मेथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से देखिएगा, एल्कीन्स की रिएक्शन जब हम H2O के साथ कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 HSO4 और फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल, यानी CH3 CH2 OH बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है आपका बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें प्रोपेन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस H2SO के साथ में THF की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2 सिंगल बॉन्ड HgOO CH3 प्रोडक्ट बनेगा और CH3 COOH बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे NaBH4 की प्रेजेंस में। जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड O CH3, यानी ये एल्कोहल मिल जाएगा और CH3 COOH मिल जाएगा। ओके, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का पूरा रिवीजन देखेंगे वन शॉट में। आगे देखो, बाई हाइड्रोब्रोमोरेशन है ना, बाई हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा 6RCH डबल बॉन्ड CH2 और B2H6 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा और फिर उसके बाद में इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे 6H2O2 के साथ में तो यहाँ पर हमारा एल्कोहल बन जाएगा और H3BO3 अलग बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, यानी ग्रिग्नॉट रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनाएंगे तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, एडिशनल है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा और फिर इसका हम एसिडिक H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल एल्कोहल और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल प्रिपरेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 ATM प्रेशर पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है बच्चों वो है सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक वाटर के साथ में तो प्रोडक्ट बन जाता है फिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कैसे करेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन हम लोग ओलियम के साथ कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन
सल्फोनिक एसिड बनेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम करा देंगे NaOH और यहाँ सेकंड है हमारा H पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल बच्चों। उसके बाद आगे हम बात करेंगे बच्चों, आगे क्या करेंगे कि एनिलीन की रिएक्शन Na2 और HCl के साथ में 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर उसके बाद में इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, HCl और N2 बनेगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड था आपका फिनॉल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इन्हीं मेथड से आपको बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे। बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन की बात करेंगे कि फिनॉल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5ONa + H2। ठीक है, उसके बाद अगर फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, C2H5ONa + H2O बनेगा। ठीक, जिंक के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो C6H6 बनेगा यानी बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बनेगा। फिनॉल अगर अमोनिया और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो C6H5NH2 यानी एनिलीन बनेगा और H2O बनेगा। फिनॉल अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, फेनिल क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड। आगे चलते हैं बच्चों, देखो फिनॉल अगर C6H5COCl और पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा फिनॉल इससे, ठीक है, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5COO C6H5 बनेगा। ठीक है, वहीं पर अगर सोडियम मेटल और मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा यहाँ पर C6H5OCH3 बनेगा। ओके, आगे देखो हम बात करेंगे अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा फिनॉल तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बोलेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर फिनॉल ब्रोमीन और CH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेंगे। ठीक, अगर ये HNO3 और H2SO4 के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनना है हमारा, है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर OH NO2 ये लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर फिनॉल क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने, वो बनेगा ऑर्थो पैरा फेनिल सल्फोनिक एसिड बनेगा। वहीं पर अगर ये रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ फिनॉल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक है, और अगर फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है बच्चों कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन पर और 4 to 7 ATM पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, और फिर ये H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, हम बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड की। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर CH3CO का होल ट्वाइस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलते हैं आगे बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करेंगे एथेनॉल की रिएक्शंस की बात करते हैं कि अगर एथेनॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो एथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, वहीं पर अगर हमारा एथिल अल्कोहल क्या होता है कि आयोडीन और रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एथेन बनेगा, आयोडीन अलग होगा और H2O बनेगा। ठीक, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड POCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। SOCl2 के साथ अगर एथिल अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड SO2 और HCl बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। देखो अगर अमोनिया और ZnCl2 2NH3 के साथ में अगर ये रिएक्शन करेगा एथिल अल्कोहल तो यहाँ पर बनेगा एथिल एमीन बनेगा और H2O बनेगा यानी C2H5
NH2 बनेगा, जबकि अगर हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5ONa बनेगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल अगर Al2O3 के साथ 520 केल्विन टेम्परेचर पर डिग्री इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा तो डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 बनेगा जा करके। ठीक है, प्लस H2O। अगर यहीं पर एथिल अल्कोहल H2SO4 के साथ में 440 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और H2O बनेगा। वहीं पर अगर एथिल अल्कोहल कॉपर के साथ में रिएक्शन करेगा 573 केल्विन पर तो यहाँ पर बनेगा CH3CHO और H2O बनेगा। अगर यहीं पर एथिल अल्कोहल बच्चों क्या होगा, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर CHI3 यानी आइडोफोर बनेगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ में हमारा रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर CH4 मेथेन बनेगा MgI और OC2H5 बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बच्चों आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे बनाते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड्स के थ्रू हम लोग ईथर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ईथर बनेगा और NaX बनेगा। सेकंड मेथड देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, Ag2O के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, जब इनको हीट करेंगे तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर और H2O बनेगा। बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर कर लिया और इस चैप्टर को कवर कर लिया, इसको आप बार बार देखिएगा क्योंकि इसमें जितना भी आज मैंने पढ़ाया है सारा का सारा पेपर आपको इसी से देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। तो ये वन शॉट रिवीजन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जितना हो सके आप इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास।